हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वंडरफुल सेशन में जिसमें हम लोग अपनी रेशियो की और प्रोपोर्शन की जो सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एंड मैं आपको बता दूं कि जो भी न्यूज मैंने दी थी आपके थर्ड सेमेस्टर के प्रमोशन से रिलेटेड, उसका मैंने वेल प्रूफ फुल प्रूफ प्लान के साथ मैंने आपको बताया था। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोग खुद डीएलएड की साइट पे जाके विजिट कर सकते हो, वहां से ही या अपने कॉलेज से ही आप कांटेक्ट कर लो। आपको खुद पता चल जाएगा 2 दिन के अंदर कि क्या कहानी चल रही है। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर ये सब फालतू की चीजें हैं, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, कॉलेज से ही पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसे लोग मिलते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उसकी कोई टेंशन नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और बाकी जो लोग पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं उनका हमारे साथ में स्वागत है, वेलकम है। बाकी जो लोग इस चीज में पड़े हैं, राजनीति करने में पड़े हैं, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी राजनीति करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां आपके सामने जैसा कि दिया गया है, आज हम पार्ट फिफ्थ पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट फिफ्थ का मतलब ये हो गया दोस्तों कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। इसके पहले हमने 4 बार पढ़ लिया है और वो चारों पार्ट की वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन पे जब आप क्लिक करोगे, वीडियो पे क्लिक करोगे तो आई बटन दिखेगा। आई बटन पे क्लिक करोगे तो चारों वीडियो को मैंने डाल दिया है, जिससे आपको कोई समस्या ना हो वीडियो को ढूंढने में। ठीक है, तो चारों को देख लीजिए। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो चीजों को मैं आपको बताता हूं। ध्यान से समझिएगा। हम 2 तरह के अनुपात पढ़ेंगे जिसमें आप लोग सुने होंगे, जैसे कि कोई काम है या कोई मजदूर है जिनके लिए 1600 मजदूर हैं, कुछ दिनों का खाना है, तो वो खाना किस तरह से चलेगा। दूसरी भाषा में डीएलएड में एक और चीज बड़ी मुश्किल सी है कि उसमें तीर वाले जो क्वेश्चन होते हैं रेशियो में ना, वो लोगों को बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसको समझिएगा। मान लीजिए आपको 2 रुपए में 4 टॉफी मिल रही है। बिल्कुल ध्यान से समझना, 2 रुपए में आपको कितनी मिल रही है? 4 टॉफी। तो आप बताओ 4 रुपए में कितनी मिलेगी? तो आप कहोगे सर 8 टॉफी मिलेगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आप बताओ अगर मान लो मैं आपको 10 रुपए दे दिया तो आपको कितनी टॉफी मिलेगी? तो सिंपल सी बात है कि ये 20 टॉफी हो जाएगी। देन आप इमेजिन करो, देखो ध्यान से, कि जब रुपए बढ़ रहे हैं तो टॉफियां भी क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर एक काम है, क्या है? एक काम है जो कि 20 आदमी मिलके, ध्यान से सुनिएगा, 20 आदमी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। अब अगर हम क्या करें, आदमियों को और अधिक बढ़ा दें, जैसे मान लो मैंने 30 आदमी कर दिए, तो क्या काम तब भी 10 ही दिन में होगा? आप सोचो कि एक काम है, एक दीवार बनानी है जिसमें 20 आदमी है और 10 दिन में दीवार को बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम आदमी को बढ़ा दें तो हमारा काम कम दिन में हो जाएगा ना, हो सकता है 8 ही दिन में हो जाए। तो आप देखो यहां पे किस तरह का रेशियो चला है। यहां पे हमने आदमी बढ़ाया है तो हमारे दिन क्या हो गए? कम हो गए। तो इसी को हम विलोमानुपात कहते हैं। याद रखना, इसी को विलोमानुपात कहते हैं, या दूसरी भाषा में प्रतिलोम अनुपात कहते हैं, यानी उल्टा कहते हैं, विलोमानुपात कहते हैं। और इसे सरल अनुपात यानी सीधा अनुपात कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सीधा अनुपात कहते हैं। तो आज के इस क्वेश्चंस में या आज के इस सेशन में हम लोग इस तरह के भी क्वेश्चंस को करने वाले हैं कि अगर आपके आदमी बढ़ जा रहे हैं तो दिन कम हो जा रहे हैं। अब बात आती है तीर की, तो देखो ध्यान से तीर कैसे लगती है। आप देखो ये क्या था? वैल्यू कम थी और ये वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो तीर आपका मन जिस तरह से हो लगा सकते हो। आप कम से ज्यादा की तरफ तीर लगा सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं हमेशा कम से ज्यादा ही यूज करूंगा, ये आप चीज ध्यान में रखेगा। मैं कम से ज्यादा इंडिकेशन ये बता रहा है कि हम ज्यादा की ओर जा रहे हैं। अब यहां पे अगर आप आओगे तो यहां पे कम से ज्यादा कौन सा होगा? यहां पे हमारी तीर ऐसे उल्टी हो जाएगी और इसी को देख करके आप सब लोग परेशान रहते हो, जो कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजों को हम लोग यहां पे कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिश्र समानुपात। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या कहते हैं? अगर आपके पास A/B की वैल्यू 2/3 दे दी गई, फिर आपसे पूछ लिया गया B/C की वैल्यू जो दी गई है वो 3/4 दे दी गई, तो आपसे पूछ लिया जाए कि A/B/C बता दो, तो ऐसे अनुपात को ही लगाने के लिए हम क्या बोलते हैं, या इस तरह के अनुपात को जब दो अनुपातों को हम मिला दें एक दूसरे में,
तो उन्हें ही हम कहते हैं मिश्र समानुपात। जैसे मैंने क्या किया, A रेशियो B लिख ली, A रेशियो B लिख ली, तो A रेशियो B के नीचे फिर हमने क्या कर लिया है, B रेशियो C लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जिसके बाद जगह खाली हो वो अंक, जिसके पहले जगह खाली हो वो अंक यहां पे लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। अगर ये 3 से कट रहा है तो काट दो, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। इस तरह से हम मिश्र समानुपात लिखते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बहुत अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एंड द एंड ऑफ द वीडियो, जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं और उस एक्सरसाइज का विनर भी घोषित किया जाता है। रूल्स क्या है? रूल्स हैं ये, जो पहली बार देख रहे हैं वो समझ लें। रूल्स ये है कि जब आप लाइव जुड़ रहे हो उसी समय आप वीडियो देख रहे हो और तुरंत आपके सामने एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइज को विदिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट करके केवल एक पन्ने पर आपको लगाना है और उसकी पिक आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक में या टेलीग्राम चैनल में भेजनी है, जिससे ऐसा ना हो कि बाकी सारे लोग ये कह सकें कि सर आपने तो पक्षपात कर दिया है। वहां पे सारे लोग देखेंगे कि कौन किसने सही लगाया और किसने सबसे पहले भेजा है। याद रखना, जो सबसे पहले सबसे सही लगाता है उसी को मैं विनर देता हूं। और विनर के बाद क्या होता है, सबसे पहली चीज, विनर को यूट्यूब पे अगर वो अलाउ करेगा तो उसकी फोटो के साथ मैं अपने चैनल के पास से प्रमोट करता हूं। इवन आप सोच सकते हो कि मेरे ही चैनल पे लगभग 1000 से 1500 से ज्यादा लोग हैं, तो आपको 1500 से ज्यादा लोग तुरंत जान जाएंगे और साथ ही साथ अदर जो यूट्यूब पे लोग हैं वो भी आपको तुरंत से तुरंत जान लेंगे। और मैं आपको बताऊं, इंप्रेशन कम से कम मेरा एक दिन के अंदर 3 लाख लोगों के पास तक जाता है। तो आप सोच सकते हो कि इंप्रेशन अगर 3 लाख के पास जाता है तो आपका चेहरा 3 लाख लोगों के पास जाएगा, एज अ विनर जाएगा। अगर आप अपना चेहरा भेजना चाहते हो तो अपनी पिक भी भेज सकते हो, जब मैं विनर घोषित करूंगा उसके बाद अपनी पिक आप मुझे भेज सकते हो। अच्छा, वो भी आपको टेलीग्राम पे ही भेजना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आपको ध्यान से एक्सरसाइज देखनी है और पिछले कुछ वीडियोस जो हैं वो भी आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप आज की जो एक्सरसाइज विनर की है वो तभी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी दिन छात्रावास में 1600 छात्रों के लिए 40 दिन का खाना था। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को लगाते कैसे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो, इत्मीनान से सुनो। छात्र लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ लिखेंगे दिन। ठीक है, हम क्यों छात्र और दिन ही लिखें, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दिन की न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है और छात्रों की क्या दी गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। तो बस यही सवालों में आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी दी गई है। तो कितने छात्र थे, 1600 छात्र थे और खाना कितने दिन का था दोस्तों, तो खाना आपके पास 40 दिन का था। ठीक है, तो हमारे पास खाना कितने दिन का था, 40 दिन का था। ठीक है, अब देखो 40 दिन का खाना था। अब हो क्या रहे हैं, 400 छात्र और आ गए, 400 छात्र क्या हो गए और आ गए, तो शेष राशन कितने दिन चलेगा। तो जब 400 और आ गए तो 1600 की जगह पे कितने हो गए, 2000 हो गए टोटल, और यहां पे 1600 थे पहले से ही। अब ये जब 2000 हो गए तो आप सोचो कि आदमी 1600 थे, खाना कितने दिन चल रहा था, 40 दिन। तो आदमी जब 2000 हो जाएंगे तो खाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस आपको ये लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, कम लिखना है। और जैसे ही यहां पे आपने कम लिखा, देन आपको बस यक्स मान लेना है इसके बगल में। अब वो जो कम होगा वो यक्स के बराबर है। अब आप खुद तीर लगा सकते हो कि ये देखो छात्रों का जो रिलेशन है, रेशियो का मतलब क्या होता है कि समान राशियों में हम रिलेशन निकालते हैं। तो हम छात्रों का रिलेशन छात्रों के साथ निकालेंगे। जैसा कि 1600 और 2000 अगर हम चलेंगे तो ये हमारा कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो कम से ज्यादा चले हैं। इसी तरह से इसमें आपको खुद दिख रहा है कि ये मैंने कम लिख दिया है, तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो कम से ज्यादा इधर चलेगा। तो तीर देखो ऐसे लग गई। अब इस तीर से नहीं कंफ्यूज होना है, हमने कहां से चला है, हम कम से ज्यादा चले हैं, तो हम रेशियो में लिखेंगे 1600 एंड रेशियो में 2000, तो कम से ज्यादा हमने चल लिया। ठीक है, अब ये जो दिन का रेशियो है इसको भी हमने कैसे लिखा है, कम से ज्यादा। तो कम की वैल्यू को क्या माना है हमने, यक्स माना है, और ज्यादा की वैल्यू को क्या माना है, 40 माना है। ठीक है, इसका मतलब यहां से आपको पता ही है, बाहर का बाहर और अंदर का अंदर गुणा होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1600 गुणे 40 बराबर कितने के, 2000 एंड मल्टीप्लाई बाय यक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे 3 जीरो हैं तो ये 3 जीरो, बाकी 3 जीरो को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कितना बचा, 16 चौक को 64,
बराबर कितना के 2 मल्टीप्लाई बाय यक्स, यक्स में जो 2 है वो गुणा कर रहा है तो 2 यहां पे क्या करेगा, भाग करेगा। देन यक्स की वैल्यू कितनी हो गई 32, यक्स की वैल्यू कितनी हो गई 32, यानी कि 32 दिन। आप खुद देख सकते हो कि ये जो दिन है मैंने बताया था ना ये कम आएंगे 40 से, तो आप खुद देख सकते हो आंसर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यानी जब आदमी 2000 हो जाएंगे तो खाना कितने दिन चलेगा, केवल 32 दिन चलेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा क्योंकि इसी की बेस पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसको। लिखा गया है 4 पुरुष या 6 महिलाएं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहली कंडीशन शर्त समझो कि 4 मेल जो हैं वो बराबर हैं 6 फीमेल के। इसका मतलब हम यहां क्या कर सकते हैं कि अगर हम भाग दें 2 से तो हम लिख सकते हैं कि जो 2 पुरुष हैं वो 3 महिलाओं के बराबर हैं। ये हमारा कंक्लूजन निकला। अभी इस पे क्वेश्चन नहीं लगा है, मैंने सिर्फ कंक्लूजन निकाला है, क्योंकि निकालना तो हमें ये होता है कि एक पुरुष, लेकिन हम यहां पे क्या देख रहे हैं 4 पुरुष 6 महिलाएं। या लिखा है इसलिए हम बराबर लिए हैं, ध्यान से समझिएगा, या लिखा है इसलिए हम बराबर लिए हैं। अगर और लिखा होता तो यहां पे बराबर नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आते हैं बात कि क्या लिखेंगे हम। तो हम एक तरफ लिख सकते हैं पुरुष या महिलाएं। ठीक है, पुरुष या महिलाएं, क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि इन्हीं की न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। और दूसरी तरफ हमें क्या लिखना है, दिन लिखना है। हो गया। अब देखो पुरुष या महिलाएं में तो 4 पुरुष 4 मेल या 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 10 दिन में कर रही हैं। यहां पे लिखा गया 3 पुरुष तथा 3 महिलाएं, मतलब ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे। तो आप बताओ 3 महिलाएं जो हैं वो कितने पुरुष के बराबर हैं, 2 पुरुष के। तो अगर हम 3 मेल ले लें प्लस 3 फीमेल लेना हो तो इस 3 फीमेल की जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 3 मेल प्लस 2 मेल, बिल्कुल आराम से। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 2 कितना हो गया 5, 5 मेल, ये तो हमारा फीमेल है यहां पे। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि जब 4 पुरुष थे तो काम कितने दिन में हो रहा था, 10 दिन में हो रहा था। 5 पुरुष हो जाएंगे तो काम ज्यादा दिन में होगा या कम दिन में होगा। सोच के देखो कि 4 पुरुष थे और किसी दीवार को बनाने में 10 दिन ले रहे थे, 5 पुरुष हो जाएंगे तो उस दीवार को और जल्दी बना लेंगे, यानी काम कम दिन में हो जाएगा। और उस कम की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, यक्स। अब आप देखो कम से ज्यादा कैसे चलोगे, तो 4 कम है 5 ज्यादा है इसलिए हम कम से ज्यादा चले हैं, यक्स कम है 10 ज्यादा है इसलिए हम कम से ज्यादा चले हैं। तो तीर का कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम बस इतना सा है, आपको सेम समान अनुपात में चलना होता है, इसीलिए इस वैल्यू को हम समानुपात में लिखते भी हैं। तो ये हो जाएगा 4:5, प्रपोर्शन लगाएंगे x/10। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। तो ये हमारा हो जाएगा 5x बराबर 4 दहा में 40 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 40/5। देन आंसर आपका आ गया 8, यानी टोटल कितने दिन लगेंगे 8 दिन। देखो आंसर फिर ये 10 दिन से कम आया है, सो दैट्स वाई हम कह भी सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सीधी भाषा में समझो कि सवाल में क्या दिया गया था, मैं फिर से एक बार डिराइव करता हूं फटाफट। 4 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती हैं। आगे सवाल लिखा गया 3 पुरुष या 3 महिलाएं। तो भैया देखो 4 पुरुष थे तो 10 दिन में कर रहे थे, तो इस पूरी वैल्यू को हमने पुरुष में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, 3 महिलाएं जो हैं वो 2 पुरुष के बराबर हैं, तो लिख सकते हैं 3 पुरुष और 3 महिलाएं जो हैं वो 3 पुरुष और 2 पुरुष के बराबर हो जाएंगी, यानी 5 पुरुष के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि अगर 4 पुरुष 10 दिन में कर रहे हैं तो 5 पुरुष उसी काम को x दिन में करेंगे, और ये x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इधर कम से ज्यादा और यहां कम से ज्यादा, इस तरह से। तो इस तरह से हमने सवाल को लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लिया कीजिए अगर आपको क्वेश्चंस ये लगे, क्योंकि ये बाद में आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, इसलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए जो क्वेश्चंस मैं लगाता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल हमारा दिया गया है दोस्तों, एक दुर्ग में 80 सैनिकों के लिए 60 दिनों का खाना था। तो अब वही बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी दी गई है, सैनिकों की। तो आप एक तरफ लिखो सैनिक, यस इस सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और एक तरफ लिखो दिन। ठीक है, सैनिक कितने हैं 80,
कितने दिनों का खाना है? 60 दिन का। गेम समझना बिल्कुल ध्यान से, जब लिखा गया हो 15 दिन बाद, ऐसी कंडीशन लिखी गई हो ना 15 दिन बाद, तो भैया 60 दिन था जब 80 लोग थे, 15 दिन बाद कितने दिन बचेंगे? तो आप सोच के देखो, 45 दिन बचेंगे। जैसे मान लो कि आपके घर में 5-6 लोग रहते हैं और इनके लिए राशन खरीद के आया 60 दिन का, और कहा जा रहा है 15 दिन बाद, तो इसका मतलब राशन अभी कितने दिन का बचा हुआ है? 45 दिन का ना। और वो तब भी घर में कितने लोग हैं? 6 ही लोग हैं। तो 15 दिन बाद भी 6 लोगों के लिए कितने दिन का राशन बचा? 45 दिन का। तो आपको यही चीज समझनी है कि अभी भी 80 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना है। समझ में आ रही बात? 45 दिन का खाना है। मैं अभी सिर्फ यहीं तक पढ़ा हूं, इसके आगे नहीं पढ़ा। 45 दिन का खाना है, तो आपको यही लिखना है कि भैया अभी भी 80 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना है। जैसे घर में 6 लोग थे, तो उन 6 लोगों के लिए अभी भी कितने दिन का खाना है? 45 दिन का। अब अगर यहां से कोई बढ़ता या घटता है तो खाना डिपेंड करेगा, अगर कोई बढ़ जाएगा तो खाना कम हो जाएगा, और अगर कोई चला जाएगा यहां से तो खाना ज्यादा हो जाएगा, मतलब ज्यादा दिन चलेगा। क्लियर हुआ? तो लिखा गया 15 दिन बाद उस दुर्ग में कितने सैनिक? 20 सैनिक क्या हो गए? आ गए। तो जब आ गए तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। 80 की जगह कितने हो गए? 100। आप सोचो, अगर 100 हो गए तो जो यक्स होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा कम से ज्यादा, और ये भी क्या हो जाएगा? कम से ज्यादा इधर की तरफ। अब रेशियो लिख लो आप, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 80 रेशियो में 100। मैं क्यों लिखता हूं? क्योंकि कम से ज्यादा, फिर इसी तरह से कम से ज्यादा। क्लियर हुआ? मतलब 80 का हम किस में गुणा कराएंगे? 45 में। और 100 का किस में गुणा कराएंगे? यक्स में। तो हम लिख सकते हैं 80 गुणे 45 बराबर 100 गुणे यक्स। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखो यहां पे क्या बचा? 10 है, तो 10 से इधर भाग देनी है, तो हम लिख सकते हैं 8 गुणे 45 बटे में 10, और ये बराबर किसके हो जाएगा? यक्स के। 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 2 चौको 8, 9 चौको कितना हो जाएगा? 36। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 36 दिन। यानी जब 20 लोग ज्यादा बढ़ गए तो खाना कितने दिन चलेगा? 36 दिन चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर लोग बढ़ जाएंगे तो खाना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम दिन चलेगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। तो आपके सामने अगला सवाल दिया गया है, एक कैंप में 16 आदमियों के लिए 45 दिन का खाना था। अब तो आप कहोगे सर ये तो हमें आ ही रहा है, फिर लगाते हैं। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी किसकी दी गई है? आदमी की, और किसकी दी गई है? दिन की। पेन और कॉपी लेके बैठा करो आप लोग, ठीक है? आदमी कितने हैं? 16। दिन कितना है? 45। ठीक है? फिर लिखा गया है 15 दिन बाद। तो 15 दिन बाद भैया फिर कितने दिन बचेंगे? 30 दिन बचेंगे। लेकिन अगर 16 आदमी ही रहे तो खाना 30 दिन का चलेगा। हुआ क्या कि 6 आदमी कैंप से चले गए, मतलब माइनस हो गए, तो कितने आदमी हो गए? 10 दिन। 10 आदमी हो गए। देखो ऊपर वाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अब हम सारा गेम यहां से निकालेंगे, ठीक है? तो जब 10 लोग चले गए तो ये कम हो गया, आदमी कम हो गए, तो खाना ज्यादा दिन चलेगा ना, यानी यक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? अब इसको हम कम से ज्यादा जब लिखेंगे तो हमारी तीर ऐसे चलेगी। देखो 10 कम है, 16 ज्यादा है। यहां पे क्या है? अगर ये ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो है वो क्या है? कम है। इसका मतलब तीर ऐसे चलेगी। अब रेशियो में जब लिखेंगे तो लिखेंगे, सॉरी, 10 रेशियो 16, प्रपोर्शन में लिखेंगे 30 रेशियो यक्स। क्लियर हुआ? बाहर का बाहर और अंदर का अंदर गुड़ा, तो ये हो जाएगा 10 यक्स बराबर 16 गुणे 30। देन यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 गुणे 30 बटे 10। जीरो से जीरो कैंसिल। 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 डेज। आप खुद देखो 30 से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए इसकी, यहां पे लिखा गया है। तो 48 डेज खाना चलेगा अगर 6 लोग कैंप को छोड़ के चले जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पे देखो लिखा गया है कि 1800 सिपाहियों के लिए 60 दिन का खाना था। तो सिपाही कितने थे? तो आप देखो सिपाही जो हैं वो कितने थे? 1800।
और दिन कितने का था? दिन था 60 दिन का। ज्ञात कीजिए 300 सिपाहियों के चले जाने के बाद, तो 300 इसमें से चले जा रहे हैं, देखो यहां पे नहीं लिखा गया है कि कितने दिन बाद, मतलब तुरंत चले गए, ठीक है। तो अब कितने हो गए? 1500। तो खाना ज्यादा दिन चलेगा सीधी भाषा में। भाई देखो, जब 1800 थे तो खाना 60 दिन का चल रहा था, तो अभी सिपाही कम हो गए तो खाना ज्यादा दिन चलना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा कम से ज्यादा, और ये हो जाएगा कम से ज्यादा, बिकॉज ये वैल्यू खुद लिखी गई है कि ये ज्यादा है। तो रेशियो हम लिखेंगे तो लिखेंगे 1500 और रेशियो में 1800 बराबर कितने के? बराबर लिखेंगे 60 और रेशियो में यक्स। तो ये हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाई यक्स बराबर 1800 मल्टीप्लाई बाई 60। इज इट क्लियर? देन लिखेंगे यक्स इज इक्वल्स टू 1800 मल्टीप्लाई बाई 60 एंड डिवाइडेड बाई 1500। देन डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब देखो काटोगे अगर 15 चौको कितना होता है? 60 और 18 चौको कितना होता है? 72। तो इस तरह से आप देख रहे होगे कि यक्स से ज्यादा इसका आंसर आना चाहिए था, और ये आ भी रहा है कि अगर तुरंत 300 आदमी चले जाएं और केवल 1500 लोग बचें तो वो खाना कितने दिन चलेगा? 72 दिन चलेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने ये बहुत अच्छा सा सवाल लिखा गया है, यक्स रेशियो वाई इज प्रपोर्शन टू ए रेशियो बी हो तो सिद्ध कीजिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज रेशियो x प्लस वाई स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज प्रपोर्शन टू वाई स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। देखो ऐसी कंडीशन में, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि हम इसको मान लेते हैं, वैल्यू दी गई है, और हम इससे इसको प्रूव करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो ऊपर वाले से नीचे वाला प्रूव करना टफ है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, और बड़ी वाले से छोटी वाले के पास जाना आसान है। अभी देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, तो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेशियो में है तो ये दोनों बट्टे में हो गए, और ये दोनों रेशियो में है तो ये दोनों बट्टे में हो गए, और प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो बी स्क्वायर का जब यहां पे गुणा कराओगे तो बी स्क्वायर का यक्स स्क्वायर में जब आप गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर और यक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर बी स्क्वायर का वाई स्क्वायर में गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर और क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर। अब आते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब यहां पे गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। फिर देखो यहां पे क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बात वही है, या तो आप बी स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखो या तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो। अब देखो ये दोनों वैल्यू दोनों तरफ है, ठीक है, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसको इधर भेजोगे तो माइनस में आएगा, तो सीधी भाषा में ही ये कैंसिल हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास बचा क्या कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, वर्गमूल का मतलब क्या होगा कि ये जो स्क्वायर लगा है वो हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो वर्गमूल जब ले लोगे तो आपके पास मिलेगा क्या? बी एक्स इज इक्वल्स टू वाई ए। अब यक्स के पास y कर दो और a के पास b को कर दो, तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, यक्स यहां है, y को इधर लाओगे तो y तो यहां गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा, देन y हो गया इज इक्वल्स टू a यहां है ही, b को इधर लाओगे तो क्या होगा? भाग करेगा। इसी चीज को हम लिख सकते हैं यक्स रेशियो y, यक्स अपान y को लिख सकते हैं यक्स रेशियो y, इक्वल टू को लिख सकते हैं प्रपोर्शन, एंड a अपान b को लिख सकते हैं a रेशियो b। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, अब अगर आपको ये लग रहा है कि सर हम इससे क्या कर सकते हो, इससे आप ये प्रूव करना चाहते हो, तो यही उल्टा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? यक्स रेशियो वाई को यक्स अपान वाई, ए रेशियो बी को ए अपान बी, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये वैल्यू आएगी,
फिर जिस तरह से यहाँ पे हमने वर्गमूल लिया है, आपको इसका वर्ग करना पड़ेगा तो ये वैल्यू मिलेगी, फिर उसमें बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास से जोड़ना पड़ेगा, मतलब काफी टफ प्रोसेस बनेगी, इसलिए मैंने इसको लेकर के इसको प्रूव किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दिया गया है एक परिधि, वृत्त की परिधि और व्यास क्रमशः 3 मीटर 52 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर है, दोनों में अनुपात क्या है? तो परिधि कितना दी गई है? तो आपकी जो सरकमफ्रेंस है वो दी गई है 3 मीटर और 52 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको टोटल करें तो ये हो जाएगा 352 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। अब व्यास देखो, व्यास कितना दिया गया है? व्यास दिया गया है 112 सेंटीमीटर। तो अगर हम अनुपात निकालें तो हम लिखेंगे अनुपात जो आएगा इनका वो आएगा परिधि बटे व्यास, तो 352 बटे 112। और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो दिया गया है 21,000 रुपए को 4 लोगों में क्रमशः 2:3, 4:5 और 6:7 में बांटिए। 4 लोग कैसे हुए ध्यान से देखिएगा। अगर हम मान ले ये A:B हो गया, ये हो गया A:B, ये हो गया B:C और ये हो गया C:D। तो 4 लोग हो गए, A B C D, 4 लोग हो गए। अब इन्हीं को कैसे बांटना है? तो इसी को मैंने आपको मिश्रानुपात शुरू में ही आपको बताया था कि मिक्सचर कैसे होता है। तो देखो ध्यान से, आप यहां से जब सॉल्व करोगे तो आप इस चीज को लिख सकते हो A:B इज इक्वल्स टू 2:3। फिर लिख सकते हो B:C इज इक्वल्स टू 4:5। फिर लिख सकते हो C:D इज इक्वल्स टू 6:7। करोगे आप, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, ध्यान से समझिएगा बस आप। अब A:B, फिर इसके नीचे लिख लो B:C, फिर इसके नीचे लिख लो C:D और इसी को हम लिखेंगे A:B:C:D फाइनली। अब जिस तरह से इसको लिखे हो उसी तरह से आपको फिर लिखना है, ध्यान से समझिएगा कैसे। A:B लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2:3, तो आप लिखो 2:3। B:C की वैल्यू कितनी है? 4:5, तो आप लिखो 4:5। C:D की वैल्यू कितनी है? 6:7, तो 6:7 हो गया। ये हो गया A:B:C:D। ठीक है, आगे देखिए। मैंने बताया था कि जितनी जगह खाली है उतनी जगहों पे, ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे एक हमने यहां पे जब लगाया तो ये यहां पे लगेगा और यहां पे भी एक जगह खाली, फिर इधर हमने लगाया तो यहां एक जगह खाली, यहां भी एक जगह खाली। जगह आपको देखनी कहां का खाली, तो ये 3 के बाद खाली है 2 जगह, तो यहाँ पे 3 के बाद 2 जगह, मतलब हर लाइन में 4 मिलेगा क्योंकि 4 रेशियो है, यहाँ पे हर लाइन में 4 मिलेगा। 5 के बाद एक जगह खाली है तो यहाँ पे 5 लिख लो, 4 के पहले खाली है तो यहाँ पे 4 लिख लो, 6 के पहले खाली है तो 6 और 6 लिख लो। सबका मल्टीप्लाई करा दो तो 4 दूना 8, 8 छक कितना हो गया? 48। ठीक है, और क्या हो गया? 4 तियां 12, 12 छक कितना हो गया? 72। फिर 6 पच्चे 30, 30 तियां कितना हो गया? 90। आगे देखो, 5 तियां 15, 15 सत्ते कितना हो गया? 105। और ये वैल्यू किसकी हो गई? A:B:C:D की। इसका मतलब अगर आप लिखोगे कि A का एक्चुअल मान कितना है तो आप लिख सकते हो 48x, B का कितना है तो 72x, C का कितना है तो 90x एंड D का कितना है तो 105x आप लिख सकते हो। और यही चारों लोगों में कितने रुपए बांटे जाने हैं? 21,000। तो हम लिखेंगे 48x प्लस 72x प्लस 90x और प्लस 105x, ये सब लोग मिलके कितने रुपए के बराबर? 21,000 रुपए के बराबर होंगे। सबको जोड़ लेते हैं तो 8 2 10, 10 5 कितना हो गया? 15। कितना बचा? 1। 9 9 7 16, 16 4 20 और 1 कितना हो गया? 21। बचा कितना? 2। 2 और 1 कितना हो गया? 3। बराबर कितने के? 21,000 के। देन यहां से आप क्या करोगे? यक्स की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 21,000 डिवाइडेड बाई 315 और 3 से काट दो तो आप देखो 3 सते कितना होगा? 21, तो ये ऊपर हो गया 7,000। इसको 3 से काटोगे 3 एकम 3 और यहां पे 0 और 105। ठीक है,
अब देखो ये 7 से कटेगा तो 15 सते 105, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी ऊपर 1000 बचा और ये 15 हो गया। अब 15 को 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 और इसको काटोगे 2 से तो यहाँ पे 200 बचा। आंसर कितना आ गया? 200/3। और यही यक्स की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे जब पुट करोगे तो सबके हिस्से की रुपए निकल के आ जाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। अगला दिया गया है 3346 मीटर लंबी डोरी को 8:15 के अनुपात में विभाजित करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बहुत पहले करवाया भी हूं, तो इनको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। फिर वही काम, ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8x, बी की वैल्यू हो जाएगी 15x और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23x बराबर कितने के? 2346 के, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों में बांटना था। देन यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2346/23 वैल्यू हो जाएगी 102। अब यक्स की वैल्यू यहां पे रखो, यहां पे रखो, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1440 रुपए को 3:4:5 के अनुपात में बांटना है। ये भी आपके एक्सरसाइज में इंक्लूड हो जा रही है दोस्तों, तो इसको भी जरूर से जरूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो हम अपना 6th पार्ट पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे क्या चीज? सिक्के के सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगली वीडियो मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सामने एक्सरसाइज रही, इसकी स्क्रीनशॉट। और पिछला क्वेश्चन मैंने एक और आपके जो 1440 रुपए का 3:4:5 में था वो एक क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, ये टोटल 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको लगा के मुझे भेजना है। मैं पांचों पे डिटेल में, फिर से बोल रहा हूं, पांचों पे मैं निकालूंगा, तभी आपको विनर घोषित किया जाएगा। 4 क्वेश्चन पे नहीं होगा ये, वो क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो जरूर एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले थैंक यू सो मच।